नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक आकर्षक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अपने घर में एक नमक पानी के एक्वेरियम का निर्माण। सही मार्गदर्शन से यह उतना ही सुखद है जितना कि यह पुरस्कृत करने वाला है। इस चरण दर चरण मार्गदर्शिका में हम एक संपन्न नमक पानी के एक्वेरियम की स्थापना की पेचीदगियों के माध्यम से नेविगेट करेंगे, जो शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है। तो आइए गोता लगाएं और अपने घर के आराम में समुद्र के एक टुकड़े को फिर से बनाने के जादू को अनलॉक करें। हमारे खारे पानी के एक्वेरियम साहसिक कार्य में पहला कदम सही टैंक का चयन करना है। शुरुआती लोगों के लिए मैं कम से कम 20 गैलन टैंक से शुरू करने की सलाह देता हूं। एक बड़ा टैंक पानी के मापदंडों में अधिक स्थिरीकरण प्रदान करता है, जिससे इसे बनाए रखना आसान हो जाता है। ग्लास टैंक अपने स्थायित्व और खरोंच प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं, जबकि एक्रिलिक टैंक हल्के और कम प्रवण होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुने गए टैंक में आपके सभी उपकरणों जैसे कि फिल्टर, हीटर और अन्य आवश्यक वस्तुओं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह हो। एक बार जब आप सही टैंक सुरक्षित कर लेते हैं, तो आप अपने खारे पानी के एक्वेरियम को इकट्ठा करने के लिए अगले रोमांचक चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। अब जब आपके पास अपना टैंक है, तो आइए उन आवश्यक उपकरणों पर ध्यान दें जिनकी आपको अपने खारे पानी के आवास को पूरी तरह से चालू करने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक विश्वसनीय निस्पंदन प्रणाली की आवश्यकता होगी। दो लोकप्रिय विकल्प हैंग ऑन बैक HOB फिल्टर या अधिक शक्तिशाली कनस्तर फिल्टर हैं। ये फिल्टर पानी से मलबे और विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करते हैं। अगला, एक हीटर एक स्थिर पानी का तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो उष्णकटिबंधीय समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पानी के उचित संचलन को सुनिश्चित करने के लिए एक पावरहेड या वेव मेकर भी आवश्यक है। ये उपकरण धाराएं बनाते हैं जो प्राकृतिक समुद्री वातावरण की नकल करते हैं। एक प्रोटीन स्किमर एक मूल्यवान अतिरिक्त हो सकता है, खासकर बड़े टैंकों के लिए। अंत में, अपने कोरल और मछली की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था आवश्यक है। सही उपकरणों में निवेश करके आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके खारे पानी के एक्वेरियम में एक संपन्न और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक सब कुछ है। अब जब आपके पास अपना टैंक और उपकरण तैयार हैं, तो आइए खारे पानी को तैयार करें। RO या DI पानी में समुद्री नमक मिलाएं। निर्माता के निर्देशों का पालन करें। लवणता 1.020 और 1.025 के बीच होनी चाहिए। नमक पूरी तरह घुलने तक मिलाएं। अब जब आपके पास अपना खारा पानी तैयार है, तो अपने खारे पानी के एक्वेरियम के लिए नींव बनाने का समय आ गया है। ये वह जगह है जहां सबस्ट्रेट और लाइव रॉक चलन में आते हैं। सबस्ट्रेट आपके टैंक के तल को कवर करता है, एक प्राकृतिक समुद्री तल की नकल करता है। यह न केवल सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन है, बल्कि लाभकारी बैक्टीरिया के लिए एक सतह क्षेत्र भी प्रदान करता है। खारे पानी के एक्वेरियम के लिए कई अलग अलग प्रकार के सबस्ट्रेट उपलब्ध हैं, जिनमें आरागोनिक रेत, कुचल कोरल और ओलाइट रेत शामिल हैं। सबस्ट्रेट के अलावा लाइव रॉक किसी भी खारे पानी के एक्वेरियम के लिए एक अनिवार्य तत्व है। लाइव रॉक झरझरा चट्टान है जो लाभकारी बैक्टीरिया, शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीवों से भरी होती है। ये जीव आपके टैंक के जैविक निस्पंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार जब आप अपना सबस्ट्रेट और लाइव रॉक जोड़ लेते हैं, तो आप अपने टैंक को पानी से भरना शुरू कर सकते हैं। अपने खारे पानी के एक्वेरियम को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है साइकिलिंग प्रक्रिया। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके टैंक में लाभकारी बैक्टीरिया कॉलोनियां स्थापित होती हैं। टैंक साइकिलिंग में अमोनिया और नाइट्राइट जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थों को नाइट्रेट में तोड़ने के लिए जिम्मेदार लाभकारी बैक्टीरिया की खेती शामिल है। साइकिलिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको पहले अपने टैंक को पानी, सबस्ट्रेट और लाइव रॉक से स्थापित करना होगा। एक बार जब आपका टैंक स्थापित हो जाता है, तो आपको इसे बिना किसी मछली के कई हफ्तों तक चलने देना होगा। इस समय के दौरान आप देखेंगे कि आपके टैंक में अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट का स्तर बढ़ेगा और घटेगा। अपने टैंक के पानी के मापदंडों की निगरानी के लिए एक्वेरियम पानी परीक्षण किट का उपयोग करना आवश्यक है। एक बार जब आपके टैंक में अमोनिया और नाइट्राइट का स्तर 0 हो जाता है और आपके पास एक स्थापित नाइट्रेट स्तर होता है, तो आपका टैंक साइकिल चलाने और मछली के लिए तैयार माना जाता है।
आपका टैंक अब साइकिल चला चुका है और जीवन से भरने के लिए तैयार है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। अपने नए खारे पानी के एक्वेरियम में मछली और जीवों को जोड़ना एक रोमांचक प्रक्रिया है। शुरू करने के लिए मैं एक समय में कुछ हार्डी मछली प्रजातियों को जोड़ने की सलाह देता हूँ। क्लाउनफिश, डैम सेल और क्रोमिस मछली शुरुआती लोगों के लिए अच्छे विकल्प हैं। एक बार जब आप अपनी पहली मछली डाल देते हैं तो उनके व्यवहार और स्वास्थ्य की सावधानी पूर्वक निगरानी करें। कुछ हफ्तों में धीरे धीरे अपनी मछली को जोड़ना सबसे अच्छा है, जिससे आपका टैंक धीरे धीरे बायोलोड में वृद्धि को समायोजित कर सके। मछली के अलावा आप अपने खारे पानी के एक्वेरियम में अकशेरुकी जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला भी जोड़ सकते हैं। नए जीवों को जोड़ते समय उन्हें धीरे धीरे अपने टैंक के पानी में जमा करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, आपके खारे पानी के एक्वेरियम में जोड़े गए प्रत्येक नए जीव का आपके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अपना खुद का खारा पानी एक्वेरियम स्थापित कर लिया है। अब असली काम शुरू होता है, अपने खारे पानी के एक्वेरियम को बनाए रखना। उचित रखरखाव के साथ आपका खारा पानी एक्वेरियम आने वाले वर्षों तक पनपेगा। नियमित रूप से पानी बदलना महत्वपूर्ण है। यह नाइट्रेट और अन्य भंग कार्बनिक पदार्थों को हटाता है। हर 1 से 2 सप्ताह में पानी का 10 से 20% बदलें। पानी के मापदंडों की निगरानी करें। पीएच, लवणता, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट स्तर की जांच करें। निस्पंदन प्रणाली को साफ रखें। मलबा दक्षता कम कर सकता है। उपकरणों की जांच करें। नियमित रखरखाव से आपके समुद्री मित्र स्वस्थ रहेंगे। तो आपके पास यह है एक शुरुआती गाइड जो आपको अपने बहुत ही खारे पानी के एक्वेरियम को स्थापित करने और बनाए रखने की यात्रा पर ले जाती है। याद रखें, धैर्य महत्वपूर्ण है। अपने टैंक को साइकिल चलाने, धीरे धीरे मछली जोड़ने और नियमित रखरखाव करने में समय निकालकर आप एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां समुद्री जीवन वास्तव में पनप सकता है। अपने घर में एक खारे पानी के एक्वेरियम होने का मतलब है कि समुद्र के एक टुकड़े को अपने साथ ले जाना, हर दिन इसकी सुंदरता और शांति का गवाह बनना। तो गोता लगाएं, अन्वेषण करें और अपने घर के आराम में पानी के नीचे की दुनिया के जादू का आनंद लें।